शिव, जिन्हें देवों को देव कहा गया, जिन्हें कोई संहारक मानता है तो कोई योगी, कोई महाकाल और कोई भोलेनाथ। पर वास्तव में शिव है क्या? शिव कोई व्यक्ति नहीं है, ना ही कोई मूर्ति है, और ना ही हमारे शिव कोई कल्पना है। शिव एक अनुभव है। शिव वह शून्य है जहां से सृष्टि उत्पन्न होती और जहां अंततः सब विलीन हो जाता है। शिव आदि है, शिव अनंत है। शिव का स्वरूप तो अनगिनत है। कभी वो आदि योगी है, वो पहले योगी जिन्होंने मानवता को ध्यान और योग का ज्ञान दिया। कभी वो नटराज हैं, जिनका तांडव केवल नृत्य नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की गति और ताल है। उनके डमरू की धुन ही ओम। कभी वो भैरव है, भय और अज्ञान का नाश करने वाले, और कभी महाकाल है, वो महाकाल जो समय से भी परे हैं। और वही तो हैं हमारे भोलेनाथ, जो एक लोटे जल से और आपकी सच्ची भक्ति से ही मात्र प्रसन्न हो जाते हैं। वही तो हैं हमारे भोलेनाथ। शिव रहस्यों से भरे हैं। उनके हर चिन्ह के पीछे गहरा अर्थ छिपा है। शमशान में रहने वाले शिव हमें याद दिलाते हैं कि जीवन क्षणिक है और मृत्यु अंतिम सत्य है। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है उसका भय मिट जाता है। उन्होंने समुद्र मंथन में विष पिया और नीलकंठ कहलाए। लेकिन इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि नकारात्मकता को भीतर न जाने देना, बल्कि उसे नियंत्रित कर अमृत बना देना। ऐसे हैं हमारे महादेव। उनकी जटाओं में बहती है गंगा, जो ज्ञान का प्रतीक है, शीतलता की प्रतीक है। ज्ञान अगर नियंत्रित ना हो तो विनाश का रूप ले लेते हैं, लेकिन जब शिव उसे अपने सिर पर धारण करते हैं तो वही गंगा कल्याणकारी हो जाती है। उनके गले में सर्प हमें सिखाता है कि भय को दबाने की नहीं बल्कि साधने की जरूरत है। जब भय साध लिया जाता है तो वही भय शक्ति बन जाता है। उनके मस्तक पे चंद्रमा संतुलन का प्रतीक है। आवेग और शांति, दिन और रात, जीवन और मृत्यु, सबका संतुलन है हमारे शिव। शिव केवल देवता नहीं है बल्कि योग और ध्यान के आदि गुरु हैं। हिमालय की दूर दूर तक शांति में वह समाधि में लीन रहते हैं। उनका मौन हमें सिखाता है कि सच्चा सुख भीतर की शांति से आता है। योग का हर आसन, हर मंत्र, हर यंत्र, हर साधन कहीं न कहीं हमारे शिव से ही जुड़ी है। कहा जाता है कि जब मन शांत हो जाता है तो भीतर के शिव प्रकट हो जाते हैं, और यही तो असली साधना है। हमारे शिव यही तो सिखाते हैं। शिव को ढूंढने के लिए हमें मंदिरों में, पर्वतों में जाने की आवश्यकता नहीं है। कैलाश पर्वत या कोई शिवलिंग, ये सब केवल एक संकेत है। सच्चा शिव हमारे भीतर है, हमारी हर सांस में, हमारी हर धड़कन में शिव का ही स्पंदन है। शिव हमें सिखाते हैं कि ना जीवन स्थायी है और ना मृत्यु।
स्थायी है तो केवल चेतना, और यही तो है हमारे शिव। शिव ही अनादि हैं, शिव ही अनंत है, और हम सब उन्हीं के अंश हैं। महसूस करने की जरूरत है, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम। शिव केवल पूजे जाने के लिए नहीं है, बल्कि एक अनुभव किए जाने के लिए। अनुभव करिए उनका मंत्र ओम नमः शिवाय। यही मंत्र है जो हमारे भीतर के शिव से हमें जोड़ता है। तो शिव को अनुभव करिए, एक यात्रा पे निकलिए, अपने भीतर की यात्रा पे, शिव की यात्रा पे, और महसूस करिए कैलाश से आते हुए प्रतिध्वनियों को। यही तो है इकोस फ्रॉम कैलाश। जुड़िए अपने शिव से, अपने अंदर के शिव से, और बोलिए शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम। जय शिव, जय शंकर, जय महादेव।